हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि इट इज मोर देन जस्ट डोपामिन। अब ये समझते हैं कि डोपामिन एक्चुअल में है क्या और डोपामिन का हमारी एडिक्शन में रोल क्या होता है, इसको पूरी तरीके से डिमिस्टिफाई करते हैं। Dopamine is basically a neurotransmitter associated with reward and pleasure. It is released when we engage in activities that the brain perceives as rewarding, such as eating, exercising, or sexual activity. The brain's reward system evolved to reinforce behaviors necessary for survival and reproduction, like eating food or sexual reproduction. Dopamine provides a feel-good sensation to encourage repetition of these behaviors. यानी जो भी हमारे दिमाग के हिसाब से हम ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसको करने से हमारे या तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर उसको करने से हमारे रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, हमारा दिमाग हमें रिवॉर्ड करता है ताकि हम उन बिहेवियर्स को रिपीट करें बाय गिविंग अस डोपामिन। तो डोपामिन को एक मिस्टिकल केमिकल की तरह मत देखो। डोपामिन इज वेरी सिंपल, यानी एक नर्व दूसरे नर्व सेल से बात कर रहा है और वो उसको बोल रहा है कि एक एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म कर। तो इट इज लाइक अ मैसेंजर। डोपामिन इज जस्ट अ मैसेंजर, बट इट्स वेरी इजी टू ट्रिगर डोपामिन सर्किटरी। होता क्या है, जब भी हम पॉर्न देखते हैं, इट ऑफर्स अ हाइपर स्टिमुलेटिंग सिमुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग कांस्टेंट नोवेल्टी, न्यू फेसेस, सिनेरियोस एक्सेट्रा एट द क्लिक ऑफ अ बटन। यानी इतना बड़ा हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन के कोर्स में एक चेंज आया जहां पर हम पहली बार सेक्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग। हम बस एक क्लिक करते हैं और हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हमें वो चीज मिल गई जो हमारे सर्वाइवल के लिए इतना ज्यादा जरूरी थी। सो वी आर बेसिकली लाइंग टू आवरसेल्व्स। हम अपने दिमाग को झूठे सिग्नल दे रहे हैं कि हमें वो चीज मिल चुकी है जो हम इतना मेहनत से पाते थे। तो बीच का आप खुद ही अज्यूम कर सकते हो कि अगर हमें वो चीज मिल गई है जो हम मेहनत से पाते थे, तो उसका मतलब ये भी है कि हम मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई मेल्स आर सो लॉस्ट। दैट्स व्हाई लोगों की लाइफ में आजकल मीनिंग की कमी है। Each new video or scene spikes dopamine levels as the brain perceives it as new potential mates, tricking it into thinking it's achieving reproductive success. आप इस डायग्राम के थ्रू भी ये समझ सकते हो कि जब भी आप एक नई पॉर्न वीडियो देखना शुरू करते हो, शुरू में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो बिकॉज आपकी बॉडी को आपके माइंड को लगता है कि आपको एक रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी मिली है। बट जितना आप उस वीडियो को देखते रहते हो, धीरे धीरे ब्रेन टायर होने लगता है बिकॉज एक पॉइंट के बाद दिमाग को ये लगता है कि जो आपको सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने वो सीड किसी ने प्लांट कर दिया। नाउ अपने जीव को ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट करने के लिए आपको एक दूसरा पार्टनर यानी दूसरी वीडियो पर जाना चाहिए। तो आप उस वीडियो को बंद करके एक दूसरी टैब खोलते हो, वहां पर आप एक और वीडियो के लिए सर्च करना शुरू करते हो और जब आपको दूसरी वीडियो मिल जाती है जो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, आप उसको देखना शुरू करते हो। शुरू में अगेन आपका डोपामिन पीक करता है, बट फिर से वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और आपको दोबारा से कुछ और देखना पड़ता है। और हम ये मैस्टरबेशन के साथ भी बोल सकते हैं। ये सेम चीज चूहों में भी देखी गई है कि जब एक चूहे को एक एज में एक फीमेल रैट के साथ प्लेस किया जाता है, तो शुरू में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो पूरे दिन सेक्स कर रहा होता है। बट जब उसकी नॉवेल्टी वेयर ऑफ होने लग जाती है, तब उसका टेस्टोस्टेरोन भी गिरने लग जाता है। ये चीज शादीशुदा मेल्स में भी देखी जाती है और इवन सिंगल्स में भी, जब उनको सेम पार्टनर के साथ रखा जाता है। बट चाहे चूहे हो या फिर चाहे ह्यूमंस हो, जब भी एक नई सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी उनके आगे प्रेजेंट करी जाती है, चाहे शादीशुदा मेल्स भी हो, तब उनका टेस्टोस्टेरोन फिर से बढ़ता है, उनकी बॉडी में डोपामिन फिर से बढ़ता है और वो ज्यादा एक्साइट होते हैं बिकॉज सामने एक नई सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है अपने जीन्स को फर्दर पास ऑन करने की। To compensate for the flood of dopamine, the brain kills a lot of dopamine receptors so that only limited dopamine can get in. This also kills the libido, hence requiring you to watch more and jerk off more. होता है जब भी आप बहुत ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे बहुत ज्यादा डोपामिन आपकी बॉडी में बढ़ता है, तो जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और जॉय को ही हैंडल कर सकती है बिफोर ब्रेकिंग डाउन, तो दिमाग क्या करता है, दिमाग डोपामिन रिसेप्टर्स को ही फ्राई करना शुरू कर देता है। आप ये समझ लो, अगर 1000 डोपामिन रिसेप्टर्स थे, तो धीरे धीरे करके अगर आप पॉर्न देखते जाते हो, अगर आप मैस्टरबेट करते जाते हो, अगर आप एल्कोहल पीते जाते हो, होता क्या है, धीरे धीरे 1000 में से 990 रहते हैं, फिर बस 900 डोपामिन रिसेप्टर्स रह जाते हो। ऐसे करते करते डोपामिन रिसेप्टर्स की क्वांटिटी ही कम होने लग जाती है। फिर आपको और क्या करना पड़ता है, आपको सेम लेवल ऑफ हाई और सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए आपको और पॉर्न देखनी पड़ती है, आपको और मैस्टरबेट करना पड़ता है, आपको और टैब्स खोल के नए नए लोगों, नई नई पॉर्न स्टार्स को ढूंढना पड़ता है। Over time, the brain's natural dopamine system becomes impaired. Activities that previously brought joy, like socializing, physical intimacy, purpose, or hobbies, no longer feel rewarding. This creates a vicious cycle where the user relies on porn and masturbation to feel normal. बहुत लोग जो खुशी किसी इंसान से बात करके निकालते हैं, जस्ट बिकॉज आज का हमारा जो पूरी सोसाइटी बन चुकी है, आज का जो कल्चर ऐसा बन चुका है, हम उनको रीइंफोर्स नहीं करते हैं कि ठीक है, तुम और बाहर जाओ, तुम नए लोगों से मिलो, तुम बार बार स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करने के बजाय तुम कभी रेस्टोरेंट में जाओ, तुम अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करो। पहले ये बोला जाता था कि दोस्तों के साथ बाहर मत जाओ, अब उल्टा हो गया है। अब लोग इतना ज्यादा रूम में अपने चार दीवारी में बंद रहने लगे हैं कि सही एडवाइस हमें चेंज करनी पड़ेगी और हमें लोगों को बोलना चाहिए कि आप बाहर जाओ, बाहर जाके आप हवा में, सनलाइट में खुद को बिठाकर तो देखो। नेचर से हम इतना ज्यादा कट ऑफ हो गए कि हमें पता ही नहीं कि हम वहां पर अगर प्रेजेंट होते हैं तो कितना ज्यादा हमारी बॉडी जॉय और हैप्पीनेस वाली केमिकल से भर जाती है। आइसोलेटिंग ऑर्गेजम्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स ऑफ अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप इज लाइक आइसोलेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होल फूड्स एंड थिंकिंग द पिल्स विल बी इनफ। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे सेइंग गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। यानी उन्होंने ये बोला था कि हम इंसान इतना ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि हमने गॉड को मार दिया। हमने पुराने ट्रेडिशंस में, पुराने कल्चर्स में और पुराने रिलीजन्स में से चार चीजें चुरा ली हैं जो हमें पसंद आई हैं और हम चाहते हैं कि हम उन चार चुराई हुई चीजों के साथ ही फॉरवर्ड मूव कर पाएं। बट ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इनसाइट्स कल्चर में से, ट्रेडिशंस में से, रिलीजन में से फॉर्म हुई है, तो हमें पूरे रिलीजन को, पूरे कल्चर को, पूरे ट्रेडिशन को अपनाना पड़ेगा और तभी वो चीज प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी हो पाएगी और कंटिन्यूअली जिंदा रह पाएगी। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि आप सोचो कि मैं होल फूड्स खाने के बजाय, अपना जौ को इतना यूज करने के बजाय, चीजों को छीलने के बजाय, चीजों को करने के बजाय मैं करता हूं, मैं उनमें से न्यूट्रिएंट्स को आइसोलेट कर लेता हूं और मैं सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करूंगा मल्टीविटामिन की फॉर्म में। यू कैन इमेजिन कि जब भी आप न्यूट्रिएंट्स को आइसोलेट करते हो, कई बार मे बी वो जब आप डिफिशिएंट हो तब वो न्यूट्रिएंट्स काम आ सकते हैं। बट अगर आपकी पूरी डाइट ही मल्टीविटामिन की हो, तब वो कितना ही बेनिफिशियल होगा, आपको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम सेक्स को रिलेशनशिप से डाइवोर्स करके देखते हैं, हम सोचते हैं कि जो प्लेजर वाली एक्टिविटी है, क्यों हमें किसी और के साथ अपने आप को बांधना है, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और हम खुद में ही प्लेजर ढूंढना शुरू कर देते हैं। चाहे आप हुकअप्स करो, कैजुअल रिलेशनशिप्स में जाओ, या फिर आप पूरे दिन पॉर्न देख रहे हो या फिर मैस्टरबेट कर रहे हो, एवरीथिंग इज द सेम बिकॉज आप उस पूरी एक्टिविटी को डाइवोर्स कर रहे हो फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इट इज अटैच्ड टू, जहां से वो चीज जन्मी है, जहां से वो प्लेजर डराइव होता है।
आपने उस चीज को, एक्चुअल चीज को साइड करके आप बोल रहे हो कि ठीक है, मेरे को बस मल्टीविटामिन की पिल्स चाहिए, मेरे को बस प्लेजर चाहिए, मेरे को रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, और ऐसी चीज कभी भी एक ही नहीं पाती है। सो दिस इज द न्यू मेंटल मॉडल दैट यू नीड टू हैव। यू आर नॉट एडिक्टेड, यू जस्ट फील इनकम्प्लीट, अनलव्ड एंड रिजेक्टेड। मतलब या तो आपका पार्टनर है बट फिर भी आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ये सारी चीजें फील कर रहे हो, या फिर आपका पार्टनर नहीं है और आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आपके लेवल पर कोई नहीं है, या फिर आपको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, या फिर अभी आपको खुद पर बहुत काम करने की जरूरत है, और तब आप उस केपेबल बनोगे जहां पर आपको वो सारी चीजें मिल पाएंगी, प्यार मिल पाएगा और एक्सेप्टेंस मिल पाएगी जो आप क्रेव करते हो और जो आप पॉर्न मैस्टरबेशन में ढूंढते हो। वट एवर द रीजन इज, घुमा फिरा के आपके दिमाग में यही चीज होनी चाहिए कि एडिक्शन मेरी प्रॉब्लम नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज दैट आई एम इनकम्प्लीट, आई फील अनलव्ड एंड आई फील रिजेक्टेड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि इंटरनेट पर बहुत से कोर्सेज हैं जो महंगे होते हैं और हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया हूं। हमारी साइट riazmm.shop पर आप बिल्कुल मुफ्त में 90 से ज्यादा कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्रुव राठी के सभी कोर्सेज, बाईटी ज्ञान, गीगल वीडियो एडिटिंग जैसे कोर्सेज के साथ और भी कई शानदार कोर्सेज मिलेंगे जो हर फील्ड में आपकी मदद करेंगे। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, स्किल्स सीख रहे हों या करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, तो जल्दी से हमारी साइट riazmm.shop पर जाइए, फ्री में ये कोर्सेज पाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप तक हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।